नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जहां एक और सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों का चौतरफा विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक और मुद्दे की चिंगारी को अब फिर से हवा मिलनी शुरू हो गई है। वो मुद्दा है SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक नहर का। ये मसला आज का नहीं बल्कि बरसों पुराना है। सतलुज यमुना लिंक नहर से हरियाणा के हिस्से का पानी हासिल करने के लिए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने अब मोर्चा संभाल लिया है। पहले से की गई घोषणा के अनुसार शनिवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी वर्कर्स का उपवास शुरू हो चुका है। बताते चलें कि इस प्रदर्शन का अलग-अलग तरीके से विरोध भी हो रहा है। अगर बात की जाए फरीदाबाद की, तो यहाँ करीब 11 बजे किसानों ने पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेड्स को उखाड़कर नारे लगाते हुए वहां भी पहुंच गए, जहां भाजपाई धरने पर बैठकर उपवास कर रहे थे। किसानों की रफ्तार यहीं नहीं थमी। उन्होंने टेंट में घुसकर भाजपा के पोस्टर तक फाड़ डाले और इसके बाद नेताओं के साथ मंच पर ही बैठकर नारे लगाने शुरू कर दिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रादेशिक नेतृत्व के तरफ से कई दिन पहले ही 19 दिसंबर को संघर्ष शुरू करने का ऐलान कर दिया गया था। इसमें कहा गया था कि हर जिले में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 5 घंटे के लिए जिला मुख्यालय पे धरना देंगे। इस दौरान उपवास भी रखा जाएगा। शनिवार को इसी ऐलान के मुताबिक पार्टी नेतृत्व का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कहीं सुबह 10 बजे से तो कहीं 11 बजे से ये लोग धरने पर बैठ चुके हैं। इसके बाद शाम को हर जिले के डिप्टी कमिश्नर्स को मांग पत्र सौंपा जाएगा। उधर इस हरियाणा भाजपा के इस प्रदर्शन के खिलाफ कई प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला समेत कई नेताओं ने कहा कि ये सही वक्त नहीं है। एक और कृषि कानूनों का विरोध पंजाब और हरियाणा में किसान लगातार कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की दहलीज पर 24 दिन से धरने पर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के भाजपाई दोनों राज्यों के किसानों को बांटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा की माने तो भाजपाई सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। दरअसल ये विवाद जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रखता है। सतलुज यमुना विवाद की बुनियाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के साथ ही पड़ गई थी। इस पुनर्गठन के तहत ही हरियाणा स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, किंतु उत्तराधिकारी राज्यों अर्थात पंजाब व हरियाणा के बीच नदियों के पानी का बंटवारा सुनिश्चित नहीं किया गया। केवल केंद्र सरकार की एक अधिसूचना के जरिए कुल पानी 7.2 MAF में से 3.5 MAF पानी हरियाणा को आवंटित कर दिया गया और इसी पानी को पंजाब से हरियाणा लाने के लिए सतलुज यमुना नहर SYL बनाने का फैसला हुआ। इस नहर की कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। हरियाणा ने अपने हिस्से में आने वाली 91 किलोमीटर नहर का निर्माण समय सीमा में पूरा कर लिया, लेकिन पंजाब ने अपने हिस्से की 122 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण अभी तक नहीं किया है। इसके उलट पंजाब सरकार ने मार्च 2016 में नहर निर्माण के लिए जो जमीन अधिग्रहण की थी उसे वापस करने का फैसला ले लिया। मसलन पानी देने की बात जड़ से ही खत्म कर देने की कोशिश कर दी गई थी। इस पर हरियाणा ने शीर्ष न्यायालय की देहरी पर दस्तक दी। न्यायालय ने पंजाब को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, लेकिन अब इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने नहर का निर्माण निर्बाध गति से पूरा करने का फैसला सुना दिया है। हालांकि इसी तरह के रोड़े अटकाए जाने के दौरान अदालत 1996 और 2004 में भी ये फैसला सुना चुकी है। इस दौरान कांग्रेस और अकाली दल भाजपा गठबंधन की सरकारें पंजाब में रही, लेकिन नहर के निर्माण को किसी ने गति नहीं दी। मसलन एक तरह से न्यायालय के आदेश की अवमानना की स्थिति बनाई जाती रही। नहर का निर्माण शुरू करने और हरियाणा को पानी दिए जाने के स्पष्ट आदेश के बावजूद पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन सरकार फैसले के विरोध में है। सरकार का कहना है कि नदी का पानी हमारा कानूनी अधिकार है जो वैश्विक रूप से मान्य
रिपेरियन सिद्धांत पर आधारित है। इस मसले को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर से भी बात की गई। सांसदों विधायकों ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि हरियाणा के किसानों को उनके हिस्से का सतलुज यमुना नहर का पानी तत्काल दिलाया जाना चाहिए, क्योंकि सतलुज यमुना नहर हरियाणा की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हिस्से का 19 लाख एकड़ फीट पानी काफी साल से नहीं मिल रहा है। पंजाब से ये पानी हरियाणा को मिलना बेहद जरूरी है। यही नहीं, सांसदों विधायकों ने ऊपरी यमुना पर बनने वाले 3 बांध लखवार, किसाऊ और रेणुका के कार्य में भी तेजी लाने की मांग की है। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए कृषि सुधार कानूनों के लिए आभार भी जताया गया। सांसदों विधायकों ने कहा कि किसान संगठनों द्वारा कृषि कानून में जो संशोधन सुझाए गए थे, उन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। इसके लिए वो लिखित में देने को तैयार हैं। इसी तरह मंडी व्यवस्था को भी जारी रखने का आश्वासन दिया गया है। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना के जल बंटवारे को लेकर विवाद पिछले 50 साल से भी ज्यादा समय से गहराया हुआ है। पंजाब सरकार का कहना है कि राज्य में जल का स्तर बहुत कम है। हम सतलुज यमुना नहर के जरिए हरियाणा को पानी देते हैं तो पंजाब में पानी का संकट पैदा हो जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार सतलुज के पानी पर अपना अधिकार जता रही है। वर्ष 2016 में जब SYRL के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिससे ये विवाद और भी ज्यादा गहरा गया था। न्यायालय में पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए सतलुज का पानी हरियाणा को देने का आदेश दे दिया गया था। इसके चलते पंजाब में राजनीति गर्मा गई और पंजाब के सभी 42 विधायकों ने इस मुद्दे पर अपने इस्तीफे विधानसभा सचिव को सौंप दिए। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि सिंह की गिनती ऐसे सांसदों में है जो संसद कम ही जाते हैं। सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर राज्य के हितों की सुरक्षा नहीं कर पाने का आरोप भी लगाया है। सतलुज यमुना जोड़ नहर के निर्माण को लेकर भी पंजाब में विवाद चरम पर है। ये सिद्धांत कहता है कि नदी का पानी उस राज्य और देश का या फिर उन राज्यों और देशों का है जहां से संबंधित नदी बहती है। पंजाब खुद प्यासा है, इसलिए पानी की एक बूंद भी पंजाब से बाहर नहीं जाएगी। साथ ही नहर के निर्माण में एक भी ईंट लगाने नहीं दी जाएगी। ये बयान अदालत की अवमानना तो है ही, इसके ये भी पता चलता है कि आसन्न चुनाव के मद्देनजर पंजाब की मौजूदा सरकार को केवल वोट नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में इस मुद्दे को सामूहिक समन्वय से सुलझाने की कोशिश की थी। 31 दिसंबर 1981 को उन्होंने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक में रावी व्यास नदियों में अतिरिक्त पानी की उपलब्धता का भी अध्ययन किया गया। इस समय पानी की उपलब्धता 158.50 लाख MAF से बढ़कर 171.50 लाख MAF हो गई थी। इसमें से 13.2 लाख MAF अतिरिक्त पानी पंजाब को देने का प्रस्ताव मंजूर करते हुए तीनों राज्यों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते में यह शर्त भी रखी गई कि पंजाब अपने क्षेत्र में आने वाली सतलुज यमुना जोड़ नहर का निर्माण करेगा। इन मुद्दों से जुड़े प्रकरण सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिए गए। कार्य को गति देने की दृष्टि से इंदिरा गांधी ने 8 अप्रैल 1982 को पटियाला के जिले के कुपूरी गांव के पास नहर की खुदाई के काम का भूमि पूजन किया, किंतु तभी संत हरचंद सिंह लोंगोवाला की अगुवाई में अकाली दल ने नहर निर्माण के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया। नतीजन पूरा पंजाब में इस नहर के खिलाफ वातावरण गर्म होता चला गया। इसी बीच पंजाब उग्रवाद की चपेट में आ गया और इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही निवास स्थल पर सुरक्षा कर्मियों ने कर दी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद
24 जुलाई 1985 को राजीव गांधी और अकाली दल प्रमुख संत लोंगोवाला ने राजीव लोंगोवाल समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते की शर्तों में अगस्त 1986 तक नहर का निर्माण पूरा करने की शर्त पर सहमति बन गई। दूसरी तरफ जल बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के दावों पर सहमति व विचार विमर्श करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने 1987 में रावी व्यास के अतिरिक्त पानी को पंजाब व हरियाणा दोनों ही राज्यों को देने का तार्किक फैसला लिया, किंतु इस फैसले की अधिसूचना पंजाब सरकार के राजपत्र में जारी नहीं की गई। राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत सरदार सुरजीत सिंह बरनाला के मुख्यमंत्री रहते हुए नहर का निर्माण शुरू कर दिया गया। काम ने गति भी पकड़ ली, लेकिन पाकिस्तान से निर्यात उग्रवाद की छाया में चल रहे पंजाब में उग्रवादियों ने नहर निर्माण में कार्यरत 35 मजदूरों की एक साथ हत्या कर दी। काम फिर से शुरू होने की कारगर कोशिश नाकाम हो गई। इसी बीच नहर निर्माण से जुड़े 2 इंजीनियर को भी हत्या उग्रवादियों ने उस समय कर दी। इसके बाद काम लगभग बंद हो गया। 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हुकुम सिंह ने केंद्र सरकार की मदद से नहर का अधूरा कार्य किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की पहल की। सीमा सड़क संगठन को ये काम सौंपा भी गया, किंतु शुरू नहीं हो पाया। मार्च 2016 में तो पंजाब ने सभी समझौतों को दरकिनार करते हुए नहर के लिए की गई 5376 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को निरस्त करने का ही फैसला ले लिया। अब एक बार फिर शीर्ष न्यायालय ने दोनों ही प्रांतों के बीच झुलस रहे पानी के मुद्दे को ठंडा करने का काम किया है, लेकिन पंजाब की गठबंधन सरकार समेत कांग्रेस जैसा रुख प्रकट कर रहे हैं। उससे नहीं लगता कि तत्काल ये मुद्दा सुलझ जाएगा। इसी बीच आप बने रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ।